नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। आपको चार्ट पैटर्न्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चार्ट पैटर्न से मार्केट में आपको एक अच्छा एनालाइज करने का मौका मिलता है कि आपको अगर चार्ट पैटर्न मार्केट में पता है तो आप मार्केट में किस डायरेक्शन में चल रही है और कब से कहां से रिवर्सल ले सकती है या कहां से कंटिन्यू कर सकती है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होती है। तो दोस्तों, चार्ट पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं: रिवर्सल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। हाँ, रिवर्सल चार्ट पैटर्न वो होते हैं जिनमें मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है और वहां से फिर वो जब जैसे ही चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ वहां से वो डाउन ट्रेंड ले लेगी। और जो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होते हैं उनमें मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही तो अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगी उन चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म होने के बाद, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रही तो डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगी। और जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं वो उनमें क्या होता है, जब वो बनते हैं तो मार्केट या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आ सकती है। मतलब चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ उसके बाद वो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट ले सकती है और नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो धन ऐप में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। तो वहां से हम आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और ये आपके सामने हमने एक डबल बॉटम पैटर्न की इमेज ओपन कर लिया है। इसका नाम डबल बॉटम क्यों पड़ा, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप ये देखिए, ये यहाँ से ये नीचे आ रहा था मार्केट ऐसे, और यहाँ पे ये नीचे आता गया मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस के पास गया, फिर इसने सपोर्ट लिया। तो इस यहाँ पे बॉटम में मतलब नीचे जहाँ पे ये सपोर्ट है, इसने 2 बार सपोर्ट लिया, इसलिए इसका नाम डबल बॉटम पड़ा। और उसके बाद ये यहाँ से रिवर्सल ले लिया और ऊपर चला गया, इसलिए इसका नाम यहाँ से डबल बॉटम पड़ा था, क्योंकि ये सपोर्ट जो है 2 बार लेता है। अगर यहाँ पे ये 3 बार लेगा, जब जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये ट्रिपल बॉटम कहलाएगा। तो अभी इसने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो ये डबल बॉटम हुआ। तो बात करते हैं ये मार्केट, आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा डबल बॉटम में कि एक मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में ऐसे चल रहा हो, डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा हो ऐसे, यहाँ पे आके एक सपोर्ट के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से ये जो नेक लाइन आपको दिख रही है, इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो और नेक लाइन भी बोल सकते हो। इस पैटर्न में नेक लाइन बोल सकते हो। नेक लाइन के पास इसने जाके रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर मार्केट नीचे आ गया, और नीचे कहाँ तक आया, सपोर्ट तक। या आपका यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से एक बार ये इसको सपोर्ट मान के अपने रेजिस्टेंस की तरफ गया, और जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आप यहाँ से एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। मतलब यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ से फिर आपका देखिए अप ट्रेंड हो गया। तो ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न बना। उसके बाद यहाँ से हमारा मार्केट रिवर्सल ले लिया और जैसे ही इसने नेक लाइन को क्रॉस किया और यहाँ से इसने अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरह से हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होता है। अब हम आपको ये चार्ट में दिखाते हैं कि ये चार्ट में कैसे दिखता है। तो चलिए दोस्तों, चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने आपके सामने चार्ट ओपन कर लिया है और ये एक हमारी डबल बॉटम चार्ट की इमेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये साइडवेज मार्केट थी, फिर यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया मार्केट ने। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ पे इसने एक बॉटम बना के इसे सपोर्ट माना, ये आप देखिए एक लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यहाँ से इसने देखिए सपोर्ट माना, और सपोर्ट मानने के बाद यहाँ तक ये अपना नेक लाइन जिसको हम लोगों ने वहां पे देखा था, नेक लाइन तक गया, और फिर उसने वहां से ऐसे रिवर्सल लिया, फिर सपोर्ट तक आया, अपने दूसरे बॉटम तक आया, और फिर यहाँ से जैसे ही इसने नेक लाइन को ब्रेकआउट किया है, आप देख सकते हैं
कि कितना लंबा ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर गया है। ये इस इमेज हमने छोटी लिया है क्योंकि हमने इमेज डाउनलोड किया है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक गया। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से ये डबल बॉटम फॉर्म होता है चार्ट में, कि एक कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड, ऐसे डाउन ट्रेंड में मार्केट ऊपर से इतनी ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि मार्केट अगर साइडवेज है और उसके बाद करीब 4 5 6 कैंडल 10 कैंडल डाउन ट्रेंड में ये बनी यहाँ से ऐसे करके, तो आप उसको भी डाउन ट्रेंड बोलोगे। आपको डाउन ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ऊपर से आ रहा हो या फिर कम से कम 200-300 पॉइंट का डाउन ट्रेंड हो, इस तरह से आप मत समझिएगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है इसे भी आप डाउन ट्रेंड भी ही बोलोगे, और जो इससे यहाँ से ये यहाँ तक का है इसे भी आप अप ट्रेंड बोलोगे। ये यहाँ तक बने या फिर पूरा ऊपर तक बने, आप अप ट्रेंड बोलोगे कि भाई हमारा इस जगह से यहाँ से ये अप ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और अप ट्रेंड हो गया। और ये यहाँ से ट्रेंड साइडवेज था, यहाँ से इस जगह से लेके यहाँ तक ये देखिए आप एक हाई बना लिया, एक लो बना लिया, इसी रेंज में चल रहा था। यहाँ से इसने जैसे ही यहाँ से डाउन ट्रेंड में चालू किया और उसके बाद फिर इसने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया और यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो दोस्तों ये हमारा एक डबल बॉटम पैटर्न इस तरह से फॉर्म होता है। अब हम आपको बताते हैं कि डबल टॉप पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है। तो चलिए दोस्तों हम तो देखिए हमने एक ये डबल टॉप पैटर्न की एक इमेज ओपन करी है। आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके अप ट्रेंड में चल रहा था, और जब मार्केट यहाँ पे आया, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस है इसका, ये रेजिस्टेंस के आसपास आया, तब यहाँ से इसने एक रिवर्सल लिया छोटा सा और ये अपने सपोर्ट तक आया, जिसे आप नेकलाइन भी बोल सकते हो। ये देखिए यहाँ पे नेकलाइन भी लिखा हुआ है इसमें। ये अपने सपोर्ट के आसपास आया और सपोर्ट से फिर इसने बाउंस बैक किया और अपने रेजिस्टेंस तक गया, और रेजिस्टेंस के बाद इसने डबल टॉप, अपना दूसरा टॉप बनाया। ये इसका पहला टॉप था और ये इसका दूसरा टॉप है, और फिर ये अपने यहाँ पे सपोर्ट के पास तक आया। और आप देखेंगे, आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी होती है, जैसे मान लीजिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 50 पॉइंट की है, मतलब इस सपोर्ट से लेके इस रेजिस्टेंस तक, ये मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ सपोर्ट को इसने ब्रेक किया और यहाँ से इस रेजिस्टेंस तक गया। तो ये जो मान लीजिए अगर ये 50 पॉइंट की दूरी है ये, तो फिर ये जब नीचे आएगा और अपना ये रेजिस्टेंस ब्रेक, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 50 से लगभग 50 पॉइंट ही तय करेगा। मतलब लगभग आपको 50 पॉइंट तक का ब्रेकडाउन इजीली मिल सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपका टारगेट जितना ये यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का गैप है, इतना आपका फर्स्ट टारगेट इतना हो सकता है। उसके बाद सेकंड टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट आगे है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इसने ये टॉप बनाया, एक ये टॉप बनाया, उसके बाद यहाँ से जब ये एक बार दोबारा जब ये सपोर्ट के पास आया और इसने यहाँ से ऐसे इसको ब्रेक किया, तो हो सकता है यहाँ से ये रीटेस्ट भी कर ले, एक बार दोबारा जाए ऊपर, इसको ब्रेक करने के बाद ऐसे दोबारा चला गया, रीटेस्ट कर ले, या फिर हो सकता है डायरेक्ट भी नीचे आ सकता है। तो आपको अगर वेट करना है रीटेस्ट का, तो आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत शार्प फॉल आया, कभी कभी होता है कि बैंक कोई भी, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो कभी कभी होता है वो बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे बनाने, वो बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे लंबी लंबी कैंडल आपके सामने वो फॉर्म करने लगेगा, ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लगेगा। तो आप हो सकता है फिर वेट करते रह जाओ कि यार ये तो अभी हम रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वो अपना 2 कैंडल 3 कैंडल में ही इतनी बड़ी बड़ी उसने कैंडल बना दी रेड कि वो 2-3 कैंडल में ही उसने अपना टारगेट दे दिया, और आप रीटेस्ट का वेट करते रह जाओ। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि हमारा जो फॉल आ रहा है, यहाँ से इसने जब इसको ब्रेक किया और हमारा जो फॉल है कितना तेज है। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है,
तो अब तो आप रीटेस्ट का वेट करिए। और अगर वो नहीं रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप, अगर वो बड़ी कैंडल बना रहा है और वो शार्प फॉल आया उसमें अचानक से, तो आप फिर ट्रेड लीजिए, क्योंकि फिर आप अगर रीटेस्ट का वेट करते रह जाओगे तो आपका जो टारगेट है वो खुद से ही वो 2-3 कैंडल में खत्म हो जाएगा और आप रीटेस्ट का वेट करते रह जाओगे और डबल टॉप पैटर्न का पूरे टाइम आप वेट करते रहे कि अभी ब्रेकआउट होगा, अभी ब्रेकआउट होगा, और जब ब्रेकआउट हुआ तो आप रीटेस्ट का वेट करते रहेंगे और आपसे ट्रेड छूट जाएगी। तो सबसे पहली बात, डबल टॉप में आपको ये ध्यान रखना है, मार्केट जब हमारी अप ट्रेंड में चल रही हो टॉप हमारे तभी बनेंगे 2, और उसके बाद जो हमारी नेक लाइन है, तो नेक लाइन का हमारा जब दोबारा ये नेक लाइन को ब्रेक करने आए, तब अगर ये ब्रेक कर रहा है तो हो सकता है हम रीटेस्ट का वेट करें। अगर रीटेस्ट नहीं मिल पा रहा है, हमें शार्प फॉल आया है, तो आप डायरेक्ट ट्रेड लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है सबसे मेन बात कि पहले मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा हो। तो चलिए हम आपको अब चार्ट में दिखाते हैं कि आपको डबल टॉप कैसे देखना है, कि कैसे डबल टॉप दिखता है। तो हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, अब अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इस इमेज में मार्केट यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके अप ट्रेंड में था, ठीक है। ये आपका इसने सपोर्ट जो नेक लाइन है हमारी, इसको ब्रेक किया और यहाँ से अप ट्रेंड में गया, और एक टॉप इसने यहाँ पे ये बनाया अपने रेजिस्टेंस के आसपास। यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। एक टॉप इसने यहाँ पे, एक टॉप पहले यहाँ पे ये बनाया और दूसरा हमारा टॉप ये बनाया। फिर यहाँ ये एक टॉप बनाने के बाद ये यहाँ से अपने नेक लाइन के पास इसने फिर से सपोर्ट लिया और फिर से ये मार्केट ऊपर गई यहाँ तक रेजिस्टेंस तक, और यहाँ से जब दोबारा ये देखिए आप नेक लाइन के पास आ रहा है, तो अब आपको हमने जैसे बताया था कि आपको हो सकता है रीटेस्ट का मौका ना मिले, वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रीटेस्ट का मौका नहीं मिला है और वो सीधे शार्प फॉल आया है और नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे, अब आप सोच रहे हो कि ये यहाँ से ऐसे जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो। तो अब आप अगर मान लीजिए वेट करते कि भाई अब हमारी नेक लाइन ये ड्रॉ यहाँ से ब्रेक हो गई है, अब ये रीटेस्ट करेगा फिर ऐसे जाएगा, तब हम ऐसे लेंगे ट्रेड। तो ये चीज़ थोड़ा सा वो कभी कभी होता है कि कभी कभी वो रीटेस्ट नहीं कर रहा है शॉर्ट फॉल। अब देखिए यहाँ से ये इस जगह से लेके इस जगह तक का आया तो टारगेट, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट का मौका ही नहीं दिया। एक कैंडल ये बड़ी सी बनाई, दूसरी कैंडल में ब्रेक किया, तीसरी कैंडल एक डोजी से बनाया और फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे टारगेट हो गया। अब ये जो यहाँ से लेके ये, अब आप देखिएगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये चीज़ देख लीजिए, और आप ये चीज़, इसकी लंबाई देख लीजिए कितनी है और इसकी लंबाई देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टारगेट एटलीस्ट आपका इतना तो रहेगा कि जितना इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का गैप है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हमारा ये गैप है इस जगह से ये सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा इस सपोर्ट को ब्रेक होते ही जितना नीचे, कम से कम इतना नीचे जो इसके बीच का गैप है, इतना नीचे तो हमें ये फर्स्ट टारगेट मिलेगा ही। उसके बाद हमारा मान लीजिए लगभग यहाँ पे ये फर्स्ट टारगेट हो गया, फिर उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट ऐसे कंटिन्यू कर सकता है आगे भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा डबल टॉप बनेगा तो उसके लिए पहले मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, और जैसे ही वो नेक लाइन को ब्रेक करेगा अपने डबल टॉप दूसरा वाला टॉप बनाने के बाद, तो आपको अगर रीटेस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेड वहाँ से पुट साइड की एक प्लान कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने वाली है। तो दोस्तों हम कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर्सल पैटर्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत देर से बता रहा है यार, इस तरह से आप बोर होने लगोगे। तो हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर्सल पैटर्न जो ज़रूरी हैं आपको जानना, वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद।